हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी थोड़ी सी स्पूकी कहानी है, मतलब थोड़ी सी डरावनी कहानी है। मुझे लगता है जरूर आपको पसंद आएगी। सो इस कहानी का शीर्षक है परछाई वाला कमरा। एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था जिसके पीछे वाले कमरे की खिड़की हमेशा बंद रहती थी। गांव के बच्चे कहते थे कि वहां एक जादुई आईना है। एक दिन रोहन नाम का एक निडर लड़का उस कमरे के अंदर चला गया। कमरे में बहुत धूल थी और सामने एक बड़ा सा धुंधला आईना रखा था। जैसे ही रोहन आईने के सामने खड़ा हुआ, उसे कुछ अजीब लगा। आईने के अंदर वाला रोहन बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था, लेकिन एक फर्क था। आईने वाले रोहन ने हाथ नहीं उठाया, जबकि असली रोहन वहां अपना हाथ हिला रहा था। अचानक आईने के अंदर वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली अपने हाथों पर रखी और बोला, "श्श, बाहर मत जाना, अब मेरी बात।" रोहन डर के मारे पीछे हट गया तो उसने देखा कि आईने के अंदर अब कोई परछाई नहीं थी। लेकिन जब उसने नीचे फर्श पे देखा तो उसकी अपनी परछाई गायब हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर एक नई परछाई नाचने लगी। रोहन समझ गया कि वह आईना साधारण नहीं था। उसने याद किया कि उसकी दादी कहती थी कि डर के आगे ही जीत है। रोहन घबराया नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी हिम्मत से चिल्लाया, "तुम मेरी परछाई नहीं हो सकते, क्योंकि तुम रोशनी से डरते हो।" जैसे ही उसने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली और आईने पर सीधी रोशनी डाली, एक तेज चीख सुनाई दी। आईने का अंदर का अंधेरा फटने लगा और वह नकली लड़का धुएं की तरह उड़ गया। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और सूरज की पहली किरण रोहन पर पड़ी। रोहन ने नीचे देखा, उसकी परछाई वापस फर्श पर लौट आई थी। वह तुरंत कमरे से बाहर भागा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद से गांव का वह कमरा हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि तेज रोशनी के बिना उस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको ये स्पूकी स्टोरी अच्छी लगी है और इस तरीके की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।